दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टवक्र गीता पे एक जॉइंट स्टडी कर रहे हैं। ये है इस पे हमारा 16th वीडियो 17-01-16। आज हम लोग पहले चैप्टर का 7वां सूत्र साथ साथ पढ़ेंगे दोस्तों। मुक्ति और बंधन। और क्या पूछा है जनक ने गुरु अष्टावक्र से। पूरा दिन कितनी जल्दी बीत जाता था। जनक को पूरा विश्वास था गुरु पहुंचा देंगे। जनक को अष्टावक्र पे विश्वास था। जनक को समझ नहीं आता था कि पहले क्यों उसके राज्य में उसकी मर्जी से गुरुओं को जेल भेज दिया जाता था। चलो कुछ होगा। ये वंदिन वगैरह तो सब एक बहाना थे। शायद अपना काम पूर्ण रूप से ठीक से ना करने की सज़ा देना भी राजा का ही काम होता है। अष्टावक्र तो बहुत तेज बताते चले जा रहे थे। ये ज्ञान समाज शास्त्र की बात थी। अष्टावक्र वाज रीराइटिंग द समाज शास्त्र। उलझने थी, समझना बहुत मुश्किल था। और जनक भी उलझे हुए थे। आज तो वो सीधे सुनैना के महल में चले गए। जनक न्यू दैट ही नीडेड feminine divinity to escape। बहुत कठोर था जनक और उसके कार्य ने, कर्म ने उसको और भी कठोर बना दिया था। महारानी का साथ सदा उसको ऊर्ध्वगामी बनाता था। एंड जनक नाउ was beginning to realize the perspective from the Sakshi Observatory. The vision now was large. The understanding now was wholesome. And Sunaina understood Atmagyan so simply. कितने सहज भाव से महारानी सुनैना आत्मज्ञान समझ लेती थी, अध्यात्म के बारे में वार्ता कर लेती थी। श्योर व्हाट केम टू द फेमिनाइन माइंड सो इजीली वाज ऑफन सो डिफिकल्ट टू कम टू अ मेल माइंड। सुनैना ने पहले ही बताया कि आपके प्रश्न तो बहुत यूनिक थे। कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता। ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे होगा। और हमारे समाज में तो मुक्ति तो ऐसी मानी गई है कि मरने पे ही मिलती है। ये बाल योगी अष्टावक्र कहते हैं, वाई वेट टिल डेथ, हैव इट नाउ। सुनैना का अष्टावक्र के प्रति ये प्यार निराला था।
पूरी शाम देर रात तक सुनैना से बातचीत होती रही। मानव को 4 तरह का समझ लो। जो सबसे बाहर हैं वो कर्मी हैं, वो कर्म करते हैं, बिना कर्म किए वो रुक ही नहीं सकते। फिर उसके अंदर, उसके भीतर, उससे सूक्ष्म, उसके नीचे मान लो ये हैं जो विचार करते रहते हैं। उनका कर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, उनका मन चलता ही रहता है। विचार उनके नहीं रुकते। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार तक वो पहुंच जाते हैं। और फिर उसके भी भीतर, उनसे भी सूक्ष्म, उनसे भी आगे ये भाव वाले होते हैं। They keep on flowing। समर्पण, उनके आंसू तो कभी रुकते ही नहीं। लेकिन मानव के कोर में सबसे भीतर साक्षी होता है। साक्षी इज एट द कोर। साक्षी इज मैन्स नेचर। नथिंग इज बियॉन्ड साक्षी। द होल मैन is built up on his साक्षी। फिर सुनैना और जनक में बात होती रही। ध्यान, अष्टांग, पतंजलि योग सूत्रों की 7वीं सीढ़ी है। ध्यान धारणा के बाद लगता है, और धारणा तब बननी चाहिए जब आपने शुद्धि पा ली हो, जीवन की ऊंच नीच देख ली हो, समझ ली हो, तब धारणा निकल के आती है। और उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कर्मयोगी को अपना ध्यान कर्म में लगाना है। ध्यान शुरुआत है और अंत साक्षी है। ज्ञान योगी को, विचार योगी को अपना ध्यान अपने विचार में लगाना है। तब उसका ध्यान also starts approaching towards साक्षी भाव। और भक्ति कांडी को, भक्ति योगी को अपना भाव ध्यान से अटैच कर देना चाहिए। ये कर्म, ज्ञान, भाव अलग अलग तरह के लोग हैं, ध्यान कॉमन पॉइंट है सबका। आज तक का वेदांत, आज तक के शास्त्री ऐसा ही समझाते थे। अष्टावक्र ने तो एक अलग ही बात कह दी। वो कहते हैं कि आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो बहाने हैं। आप किन चक्करों में पड़े हो? गो देयर स्ट्रेट। फॉर अष्टावक्र, ध्यान एंड गोल आर सेम। दैट इज वाई ही सेज, अभी पहुंच जाओ, करना क्या है। शुद्ध साक्षी की बात है, बोध मात्र काफी है। अष्टावक्र से ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, कर्म एटसेट्रा की कोई जरूरत नहीं है। एंड दैट मेक्स द रिलीजनिस्ट वेरी एंग्री। वो कहते हैं ये करना है, वो करना है, इलावा। सुनैना ने जनक को यह भी बताया कैसे कपिल मुनि ने अपनी ही माँ देवहूति को सांख्य ज्ञान दिया था। वैसे जैसे अपना ही बच्चा बाल योगी अष्टावक्र उनको ज्ञान बता रहा है। 0107
एको द्रष्टासि सर्वस्यो मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो द्रष्टारं पश्यसि इतरम। You are the one seer of all, and you are really ever free. Verily, this alone is your bondage, that you see the seer as other than such. जनक ने प्रश्न किया है कि शुद्ध, नित्य, मुक्त ऐसा जो आत्मा है, तिसका बंधन किस निमित्त से होता है कि जिस बंधन के छुटाने के अर्थ बड़े बड़े योगी पुरुष यत्न करते रहते हैं। अष्टावक्र समाधान करते हैं, हे जनक, तू अद्वितीय सर्वसाक्षी सर्वदा मुक्त है। तू जो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अन्य जानता है, ये ही बंधन है। सब प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा सर्वदा मुक्त रहती है। जनक पुनः प्रश्न करता है, हे भगवान, तब संसार बंध क्या वस्तु हुई? फिर से गुरु समाधान करते हैं कि यह प्रत्यक्ष देह अभिमान ही संसार बंधन है, अर्थात यह कि मैं कार्य करता हूँ, मैं भोग करता हूँ इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को आत्मा का भोग मानकर जीव बद्ध हुआ पड़ा रहता है। वार्ता को दृढ़ करने के लिए अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में कोई बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में कोई तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जग का दृष्टा है। और जो तू अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंध है। जनक जी फिर कहते हैं, भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं? इस पे अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि जो संसार में अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। जनक जी को याद हो आया, पिछली ही सांझ सुनैना ने भी कहा था कि आत्मा को किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है, वह तो स्वप्रकाशित है, वह तो परमात्मा का ही अंग है, वह ही सर्वद्रष्टा है। फ्रेंड्स, मुक्ति क्या है? एको द्रष्टासि सर्वस्यो, एक ही दृष्टा है सबका
दृष्टा एक है। हाउ यू फील? श्योर वी डू नॉट बिलीव दिस। ओनली very few of us, and that too only sometimes, we can comprehend that we are the seer. Most of us believe that we are only body. This concept is so smoky. कभी कभी ज्ञान आ भी जाए, लेकिन अष्टावक्र तो कहते हैं कि एको दृष्टासि सर्वस्यो। यदि हम ये इतना अपने आप को स्ट्रेच करके समझ भी लें कि ईच वन इज अ दृष्टा, तब भी हजारों लाखों दृष्टा हो जाएंगे। लेकिन अष्टावक्र तो कह गुजरते हैं कि एको दृष्टासि सर्वस्यो, बस एक ही दृष्टा है। कैसे समझ में आ जाए इतनी जल्दी दोस्तों? मोस्टली इवन बीइंग द विटनेस, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो दैट वी आर द विटनेस। बट फ्रेंड्स, द फैक्ट रिमेन्स, if the seer was not there, then you would not have known yourself as the body. At least this much is sure. चैतन्यता नहीं होती तुम में तो तुम पुरुष हो, स्त्री हो, गरीब हो, छोटे हो, मोटे हो, अमीर हो, यह सब भी नहीं होता। Being in India, we are lucky that we have heard it so many times. Our ambience, our air is filled with this knowledge that we at least have heard it hundreds of times, that we are in reality a drashta, seer हैं हम। And all disciples of all gurus understand that they are साक्षी। ये तुरिया का कॉन्सेप्ट, ये फोर्थ का कॉन्सेप्ट तो बहुत बार हम सब जान ही जाते हैं, हैविंग बीइंग बोर्न इन इंडिया। बट दृष्टा सारे संसार में एक ही है। ये तो आत्मा एक ही है। Only probably anyone ever understands so कि दृष्टा एक है और वो तुम हो जनक। अष्टावक्र की आप स्ट्रेंथ, पावर को समझिए। एको दृष्टासि सर्वस्यो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि एक दृष्टा होता है, नहीं, तुम हो, यू आर द ओनली सीयर। फिर वही बात, लॉजिशियंस तो पूछ सकते हैं, तो फिर आप क्या हो? द क्वेश्चंस अराइज दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द्रष्टास देन। और अष्टावक्र भी फिर यूनिक है। He does not say that I am सर्वद्रष्टा। उसे थोड़ा ना ये चीज बतानी है, उसको तो यह बताना है कि जनक तुम सर्वद्रष्टा हो। द गुरु डज नॉट हैव टू से कि वो क्या है। The Guru has to say what is required by the relevant शिष्य। जनक को ज्ञान चाहिए, अष्टावक्र को ज्ञान डिलीवर करना है। जो मुक्त है वही तो गुरु है, जिसे मुक्त होना है वो तो जनक है। जनक यही पूछने आया है, फ्रेंड्स,
be a Janak. Ashtavakra is saying that you alone are the drashta. मात्र तू ही दृष्टा है, तेरे अलावा कोई दृष्टा है ही नहीं। कोई सर्वद्रष्टा नहीं है, तू ही व्यापक है, तू ही ब्रह्म है और तू ही मुक्त है। Ashtavakra does not say that you will become mukt. He says that you were already mukt, you are mukt now and you will remain mukt ever. Only one condition, कि अज्ञान से मुक्त रहो, ज्ञानमय रहो, केवल यही एक उपाय है। स्वप्न की समस्या का एक ही हल है कि जाग जाओ। आत्मा को जानने से ही यह होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तुम सचमुच मुक्त हो। आगे फ्रेंड्स, और बंधन क्या है? अष्टावक्र के हिसाब से तो बंधन है ही नहीं। आप दिया लेके जाओ, अंधेरा है ही नहीं। और बिकॉज यू आर योर ओन लैम्प, तो फिर अंधेरा कहाँ रह गया? प्रॉब्लम ये है कि अभी तो तुम ऐसे अज्ञान में जी रहे हो कि तुम्हें बंधन मुक्ति लगती है। तुम्हें खुशियाँ पाना, कर्म करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम मुक्त हो गए हो। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। क्या है बंधन? अयमेव ही ते बंधो, तुम्हारा यही एक बंधन है। दृष्टारम पश्यसि इतरम, तुम दृष्टा को इधर उधर देखते रहते हो, ढूंढते रहते हो, खोजते रहते हो। जनक, कोई व्यापक चैतन्य दृष्टा और है, दूसरा है। तुम्हारा यह सोचना, ऐसा जानना, यही बंधन है। तू अपनी व्यापकता नहीं समझ रहा, तू किसी और को देख रहा है। ये ख्याल, ये सोच ही तेरा बंधन है। ऐसी तेरी समझ नहीं है कि जो सर्व का दृष्टा है वो मैं ही हूं, यही बंधन है। फ्रेंड्स, प्लीज मार्क अष्टावक्रा's exactness. He says, अयमेव, केवल यह ही एक बंधन है और कोई बंधन है ही नहीं। और वो क्या है? दृष्टारम पश्यसि इतरम, वो और है। यही बंधन है कि तू अपने से अलग किसी को ढूंढता है जो तुझे कभी मिलता नहीं। जनक यूं ही मर जाएगा ढूंढते ढूंढता, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। चलो थ्योरेटिकली तू उसे मिल पाया, तू उसे देख पाया, और जब वो तुझे मिलेगा और तू उसे देखेगा तो तू दृष्टा होगा या वो? और यदि दिखता नहीं है, जिस दृष्टा को कोई देख नहीं सकता, यदि ऐसा कोई दृष्टा है तो तेरे सिवा कोई हो नहीं सकता। जनक, तू अपने दृष्टा होने में कोई डाउट मत रख। उसके दृष्टा होने में
डाउट हो सकता है, तेरे दृष्टा होने में तुझे कैसे कोई संदेह है। स्वयं को दृष्टा देखने के लिए क्या आंखों से देखेगा या किसी इंस्ट्रूमेंट से देखेगा। ये सपने आते हैं और चले जाते हैं, जागृत अवस्था भी आती है और चली जाती है। जनक, तूने सपनों को देखा है या सपनों ने तुझे देखा है? जनक, जैसे मैं जानने के बाद कह सकता हूं कि मैं ही सबका दृष्टा हूं, वैसे कोई भी जब जान जाएगा तो वह भी कहेगा कि मैं सर्वद्रष्टा हूं। जितना तू सर्वद्रष्टा है उतना जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ है वह सर्वद्रष्टा है। जनक, जनाया हमेशा गुरु ने ही है। जो जो जान गया है, जो जो जानता आया है, सबने एक ही घोषणा की है कि मैं ही सर्व साक्षी हूं। महामूढ़ स्वयं को देह मानता है और देहो हम जपता है। थोड़ा मूढ़ स्वयं को जीव मानता है और जीवो हम जपता है। उससे ज्यादा जानने वाला जो आत्मा को मानता है, उसकी स्थिति थोड़ी थोड़ी डामाडोल रहती है। शुरू शुरू में तो कहता है कि मैं अभी मूढ़ हूँ, ज्ञान पा जाऊंगा, अभी मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान हो जाएगा। अज्ञानी है तो हम दुखी हैं, ज्ञान हो जाएगा तो हम भी सुखी हो जाएंगे। भटक जाता है वो जनक, कहता फिरता है, हैं तो हम जीव, पर जानने के बाद हम ब्रह्म हो जाएंगे। बस रह जाता है ये अहम ब्रह्मास्मि वाले। अरे जनक, आकाश किसी घड़े से निकल सकता है क्या? ये प्रकाश किसी घर के भीतर से निकल सकता है क्या? जनक, ज्ञानी तो वो हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्म थे, हम ब्रह्म हैं और हम ब्रह्म रहेंगे। किसी का इससे क्या? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सदा मुक्त हो तुम। Not that I have done so, you were. I only removed the ignorance. I only removed the भ्रम। फ्रेंड्स, ये वेदांत की समझ, अष्टावक्र की जो घोषणाएं हैं ना, ये दोस्तों बहुत ही ऊंची हैं। He never says that he has done so. And even the one who gets freed, he also starts saying कि मैं तो सदा से ही मुक्त था, आपकी कृपा से समझ में आ गया है। अष्टावक्र peeped into eyes of Janak and furthered his stance. अहम कर्ता इति अहम मान महाकृष्णा हिदम शिता न अहम कर्ता इति विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। फ्रेंड्स,
ओपन सीक्रेट से तो मैं ये बार बार कहता रहता हूँ, 12,000 साल पहले ये दृष्टांत हुआ था। आज कोई 400 से 450 या 500 जनरेशन हमारे से पहले की ये बात है। देखिए, ये सोशल माइंड उस समय भी यही था और आज भी यही है। जितनी भी इवोल्यूशन हो गई हो, हम जितने भी फॉरवर्ड हो गए हों, इवॉल्व हो गए हों, साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो कर गए हों, लेकिन सोशली समाज शास्त्र के हिसाब से हम वहीं के वहीं हैं। आज भी पूरी दुनिया में जो ये रिलीजियनिस्ट रेडिकल्स हैं और जो धर्मवेद हैं, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। बस ये पत्थर और ये खंजर अभी भी आप देख लीजिए, बस यही है युद्ध। रेडिकल्स, रिलीजनिस्ट रेडिकल्स और धर्मवेदियों के बीच पूरे संसार में। इट वॉज सेम देन एंड इट इज सेम टुडे। यस, ये अध्यात्म की बातें अब बहुत दूर की लगती हैं, परंतु ओपन सीक्रेट में हमारी कड़ाई तो दोस्तों बस यही है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के मिरर में आप स्वयं के दर्शक हो, स्वयं का दृश्य देखते रहते हो और आपका दृष्टा वो है जो आपके ही इस दर्शक और इस दर्शक को देखते हुए दृश्यों को देखता रहता है। और ये दर्शक एक ही है, एको दृष्टासि सर्वस्यो। पूरे सागर में से कोई भी बूंद उठा लो, उसमें पूरे सागर के सारे गुण मिलते हैं। है वो सागर ही। आप लहर हो, बुलबुला हो, चंचल हो, क्षणिक हो, किसी भी फॉर्म के, किसी भी साइज के, कुछ भी हो, आप हो तो जल ही। ये बूंद, ये बुलबुला, ये लहर उस सागर के जलाशय का एक अंग ही है, एक कतरा ही है। वैसे ही आप अकेले ही सर्व के दृष्टा हो। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस एक्सप्लेनेशन को विराम दूंगा। मुक्ति और बंधन। एक चीज दोस्तों याद रखना, आप यदि जनक बन जाओ तो अष्टावक्र आपको ढूंढ लेगा। जनाया गुरु ने ही है और जो जनाया गया है उसने सदा यही कहा है कि मैं तो मुक्त था ही, आपकी कृपा से अब जान गया हूँ। यही है भारत की गुरु परंपरा। गुरु वही है जो आपको पहुंचा दे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू very much. I am pretty sure you would have liked the explanations of this video.
Please give a like, a thumbs up to this video. Please share it with your friends, with your those contacts whom you feel are worthy of this. Sure, this will help us in enhancing our viewership, and we request you for the same. Okay friends, thank you so much. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब हैं तेरी आत्मा. Thanks friends. May God bless us all.